आज हम चिंता पर लिखे गए एक लेख पर बात कर रहे हैं। इसका मकसद इस मुश्किल विषय को आसान बनाना है। लेख की जानकारी काफी मजबूत है, पर मेरा सवाल ये है, क्या इसे सिर्फ जानकारी देने के बजाय एक सहारा बनने वाला लेख बनाया जा सकता है? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, लेख की जो जानकारी है वो तथ्यात्मक रूप से बहुत मजबूत है, लेकिन ये पाठक के साथ आप कह सकते हैं एक भावनात्मक जुड़ाव बनाने से चूक जाता है। अभी इसका जो टोन है वो थोड़ा मेडिकल टेक्स्ट बुक जैसा लगता है। जानकारी तो देता है, पर पढ़ने वाले को अकेला महसूस करा सकता है। सही बात है। इसमें वो एंग्जाइटी फील्स लाइक वाला हिस्सा है जो एक अच्छी कोशिश है, पर वो बहुत छोटा और अलग थलग सा लगता है। हाँ, और क्या है ना, जब कोई चिंता में होता है तो उसका दिमाग तथ्यों से ज्यादा भावनाओं से जुड़ता है। तो इसे और भरोसेमंद कैसे बनाया जा सकता है? मेरा सुझाव है कि पूरे लेख में एक एक काल्पनिक किरदार की कहानी को बुना जाए। अच्छा। एक कहानी? हाँ, मान लीजिए उसका नाम रोहन है। इससे जानकारी में जान आ जाएगी। जैसे सिर्फ तेज धड़कन और नकारात्मक विचार जैसे लक्षण लिखने के बजाय हम इसे रोहन के अनुभव से दिखा सकते हैं। ओके। सोचिए, रोहन एक जरूरी मीटिंग में जाने वाला है और अचानक उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और दिमाग में बस यही चलता है, अगर सब गड़बड़ हो गया तो। ये पाठकों को तुरंत जोड़ता है। उन्हें लगता है कि वे अकेले नहीं हैं। रोहन की कहानी जोड़ने से पाठक अकेला महसूस नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। और इसी जुड़ाव को और मजबूत करने का एक और तरीका है कि हम उन्हें शुरू से ही एम्पावर्ड महसूस कराएं, जो सीधे सीधे लेख के स्ट्रक्चर से जुड़ा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अभी लेख का स्ट्रक्चर साफ है, पर ये एक इन्फॉर्मेशन लिस्ट जैसा लगता है। इसे हम एक जर्नी में बदल सकते हैं, एक ऐसी यात्रा जो रीडर को प्रॉब्लम से सल्यूशन तक ले जाए। मतलब अभी ये सब अलग अलग लगता है, जैसे मस्तिष्क की केमिस्ट्री, लक्षण और समाधान। हाँ, ये सब अलग अलग ब्लॉक्स की तरह हैं। मेरा सुझाव है कि फ्लो को पाठक के लिए ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए। वो कैसे? आप लेख की शुरुआत ही उस 20 सेकंड में तुरंत राहत वाली तकनीक से कर सकते हैं जो आपने अंत में दी है। ओह, ये एक दिलचस्प बदलाव है। मतलब पाठक को पहले एक टूल देना और फिर उसके पीछे का विज्ञान समझाना। हाँ, इससे उन्हें तुरंत कंट्रोल का एहसास होगा, जो चिंता महसूस करते वक्त बहुत जरूरी होता है। हाँ, ठीक यही। शुरुआत में ही वो सांस लेने की तकनीक बताएं और फिर कहें, अब जब आप जानते हैं कि इस तूफान को तुरंत शांत कैसे करना है, तो चलिए समझते हैं कि ये तूफान उठता ही क्यों है। अच्छा। ये छोटा सा बदलाव लेख को सिर्फ एक सूचना पत्र से एक एक्शन गाइड में बदल देगा, जो पाठक को ताकतवर महसूस कराएगा और बाकी का लेख पढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा। तो आज की बातचीत को अगर हम संक्षेप में देखें, तो आपके लेख का आधार बहुत मजबूत है। इससे और असरदार बनाने के लिए दो मुख्य सुझाव हैं। पहला, एक मानवीय कहानी जोड़कर इसे भावनात्मक रूप से ज्यादा भरोसेमंद बनाएं। बिल्कुल, जैसे रोहन की कहानी। और दूसरा, इसके स्ट्रक्चर को बदलकर इसे एक एक्शन गाइड की तरह पेश करें। हाँ, जो पाठक को तुरंत एक समाधान देकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। हमें उम्मीद है कि यह सुझाव आपके काम आएंगे। जब आप इन बदलावों को कर लें, तो अपना काम हमें फिर से भेजने में बिल्कुल न हिचकिचाएं। हाँ, हमें उसे देखना अच्छा लगेगा।